दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। को गवहि प्रभु सियलक नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे सेवहि लखनु से रघुबीर जिमे अविवेक पुरुष शरीर ही ए विधि प्रभु बसहि सुखारी खगमृग सुर तापस हितकारी काहु राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जित आवा। दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिरहु निषादु प्रभहि पहुँचाई सचिव सहित रथ देख सियाई मंत्र विकल बिलोकन साधु कहि जाय जस भयहु विषादु। राम राम सी लखन पुकारी पर उधर दिन नितल व्याकुल भारी देख दक्षिण दिश आया ही नाई जनु बिनु पंख बिह गया कुलाई। दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। नहीं तृण चरई न पीर पियहि जलु मोचहि लोचन बारी व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बारहि बाजहि निहार। दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्र में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल जो आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक के नेत्रों के गोलकों की
इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता, तपस्वी, हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी की सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह मनुष्य सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसे दुख हुआ वह कहा नहीं जाता है। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिनन आते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी।